संसार में रहते हुए इंसान बहुत सी यात्राएं करता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में यात्राएं कुछ अलग होती हैं। यात्रा करते समय यदि हमें ये पता ही ना हो कि यात्रा करनी कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से करनी है, तो यात्रा शुरू ही नहीं होगी। जैसे आपको कोई व्यक्ति आंखों पर पट्टियां बांध दे और कहीं एक जगह ले जाकर छोड़ दे, और जिस जगह से आप परिचित ना हो, पता ना हो कहाँ आप खड़े हैं, बगल में ही उसके 1-2 किलोमीटर दूर जाने के लिए ही आपको कहे कि अब आप वहां जाइए। जब आपको ये पता ही नहीं कि आप खड़े कहाँ हैं, तो जाएंगे कहाँ? इसका मतलब किसी भी यात्रा में, किसी भी शुरुआत में इस बात का बहुत महत्व है हमारे जीवन में कि हम खड़े कहाँ हैं। आध्यात्मिक जीवन में इसका बहुत गहरे महत्व है। और ये पता कैसे चलेगा कि हम खड़े कहाँ हैं? बाहर की दुनिया में तो आप देख लेंगे चारों तरफ क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। फला बोर्ड लगा है, फलानी इमारत है, फलाना गांव है, फलाना शहर है, यहाँ हूँ। भीतर की दुनिया में कैसे पता करेंगे? वहां तो कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई परिचित नहीं है, और वहां कोई परिचित मिलेगा भी नहीं। वहां तो आप अकेले हैं। जहां आप अकेले हैं, किसी से पूछ नहीं सकते, वहां कहाँ से यात्रा शुरू करेंगे? कैसे पता चलेगा? और जब यही नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं, तो यात्रा तो शुरू हो ही नहीं सकती। किसी भी यात्रा के लिए जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से करनी ये पता हो। अध्यात्म की यात्रा में ये गलती बहुतों से हो जाती है। काफी वर्षों तक मुझसे भी होती रही। जब तक भीतर चिंतन नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों हूँ, तब तक यात्रा शुरू ही नहीं होगी। पूजा पाठ, मंदिर जाना, किसी और धर्म के हिसाब से वहां जाना जहां वो जाते हैं, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, यात्रा कहाँ हुई? उसमें पूर्ण कब होगा? शुरू कब हुई? जैसे एक कहावत थी ना, कोल्हू का बैल, वो भी दिन भर चलता था कोल्हू के साथ, एक ही जगह पर घूम रहा है। कहाँ यात्रा शुरू हुई? चल तो रहा है। चलने से यात्रा है, तो बैल की यात्रा हो जानी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ अपनी दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, रोज जाते हैं, आते हैं, ये तो यात्रा में हम नहीं गिनते। रोज जा रहे हैं, जाकर लौट आए। जिस यात्रा में गए और लौट आए, अध्यात्म में वो कौन सी यात्रा है? अध्यात्म में उसे यात्रा नहीं कहा जा सकता। अध्यात्म में यात्रा वही है जहां चले गए उससे आगे की यात्रा शुरू हो, फिर जहां पहुंच गए उससे आगे की यात्रा शुरू हो, फिर जहां पहुंच गए उसके आगे की यात्रा शुरू हो। लौटना नहीं है। लौटना तो जीवन की यात्राएं हैं। आम साधारण जीवन में वो सब यात्राएं होती हैं। जैसे स्कूल में हम कक्षा पहली में का से पढ़ते हैं, खा से पढ़ते हैं, गा से पढ़ते, गा से ये, का से ये, का से कबूतर, खा से खरगोश। ये जीवन भर का से कबूतर ही नहीं पढ़ना है। एक ऐसा वक्त आना चाहिए कि का से कर्म योग भी हमें पता चलना चाहिए। जीवन भर किताबें लेकर ही हम नहीं चलेंगे। हमेशा किताबें साथ नहीं हो सकती, ना हमेशा साथ टीचर ही होंगे। इसी तरह जीवन में गुरु की दी हुई शिक्षाएं तो हमेशा साथ होंगी, निश्चित है होंगी, रहती ही हैं। लेकिन गुरु तो साथ नहीं रहेगा। इसी तरह एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जैसे गुरु साथ नहीं रहेगा, किताबें साथ नहीं रहेंगी, और भी चीजें साथ नहीं रहेंगी, एक ऐसा भी वक्त जीवन में आता ही है कि ये शरीर भी साथ नहीं रहेगा। तब भी यात्रा करनी है, यात्रा बढ़नी ही है। बिना शरीर के भी यात्रा होती है, और उसी बिना शरीर वाली यात्रा से ही आप इस शरीर में आए हैं। जब आप किसी शरीर में नहीं थे, एक ऐसा वक्त था, जैसे क्लास में टीचर चेंज होते हैं,
स्कूल में टीचर होते ज़रूर हैं, लेकिन एक ऐसा वक़्त आता है क्लास में 35 मिनट में, 40 मिनट में कि टीचर नहीं होता, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए। ऐसे ही हमारी जो जीवात्मा है, उसकी भी जीवन की जो यात्रा चल रही है, 84 लाख योनियाँ हैं, मतलब 84 लाख बार हमें शरीर मिला ज़रूर है, लेकिन इतनी ही बार वो गैप भी आया है कि जब हम किसी शरीर में नहीं रहे हैं, तब भी हम रहे हैं, वही हम हैं। तो ये जो हमारी यात्रा है, वो यात्रा तभी शुरू होगी, तभी सफल होगी, तभी आगे बढ़ेगी, जब भी हमें ये आभास रहे कि हम खड़े कहाँ हैं, अब हम किस अवस्था में हैं। उसको शरीर के कई चक्रों से भी लोग बताते हैं, महान लोग, ज्ञानी लोग। साधारण भाषा में मेरे जैसे लोग ये भी कहते हैं कि पहले मैं इस तरह सोचता था, अब इस तरह सोचता हूँ, अब इस तरह सोच रहा हूँ। पहले जो सोचता था वो कितना बकवास था, उसके पहले जो सोचता था वो और बकवास था। तो इसका मतलब यात्राएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी आध्यात्मिक जीवन में, पुराना जो कुछ आपका बीता हुआ है लगेगा वो सही नहीं था, और ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। तो जीवन में यात्रा करने से पहले आध्यात्मिक जीवन में आपको ये तय करना होगा कि अभी आप खड़े कहाँ हैं। क्या का से कबूतर पर ही आप अटके हैं, खा से खरगोश पर ही अटके हैं, कि का से कर्मयोग भी पता है, गा से गीता का भी पता चला है, रा से राम का भी पता चला है, और उसी रा से रावण का भी पता चला है, का से कैकेयी का भी पता चला है, और का से कृष्ण भी पता चला है। तब तो समझिए यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर उसी पर रुका है, जीवन भर आपको किताब लग रही है, जीवन भर वही मंदिरों में ही जाना है, जीवन भर सिर्फ कर्मकांड करने हैं। कर्मकांड बुरी चीज नहीं है, वो एक माध्यम है आगे बढ़ने का, यात्रा को बढ़ाने का। लेकिन जीवन भर जैसे आप यहाँ से कोई लंबी यात्रा करते हैं, बहुत सारे सिग्नल आते हैं, बहुत सारे चौक चौराहे आते हैं, आप वहाँ रुक नहीं जाते, कितना भी सुंदर हो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अध्यात्म के जीवन की जो यात्रा है वो सिर्फ आगे बढ़ती है, उसमें पीछे लौटने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। पीछे जो लौटा भी नहीं जाता। रुक सकते हैं आप जहाँ हैं वहीं के वहीं, लौट नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।